कहते हैं तलवार से ज्यादा ताकत शब्दों में हुआ करती है, और जब शब्द सच्चाई के साथ निकलते हैं तो पूरी पीढ़ी बदल सकती है। आज की कहानी है उस शख्स की जो न नेता था न बड़ा अधिकारी, लेकिन उसकी आवाज से चौपाल हिल जाती थी। नाम था भाई वीरेंद्र, मनेर की मिट्टी का बेटा और शब्दों का योद्धा। हेलो दोस्त, सबसे पहले मेरा परिचय, मेरा नाम रंजित भैया। दोस्त, आज मैं आप सबों को भाई वीरेंद्र का संपूर्ण कथा कहानी बताना चाहूंगा, इसलिए वीडियो को धैर्य से देखिएगा। और यदि ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो सर चलिए करते हैं हम अपनी कहानी की शुरुआत। तो दोस्तों, बिहार का ऐतिहासिक इलाका मनेर, गंगा किनारे बसा ये कस्बा अपनी दरगाह, अपनी संस्कृति और अपनी सादगी के लिए जाना जाता है। इस धरती पर जन्म हुआ एक ऐसे युवक का जिसने कविता को अपना हथियार बनाया। भाई वीरेंद्र का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। घर में पैसों की कमी थी यार, लेकिन संस्कारों में कमी कुछ भी नहीं दिख रहा था। पिता मेहनतकश इंसान थे, लेकिन माँ पूजा पाठ करने वाली सीधी साधी महिला थी। बचपन से ही भाई वीरेंद्र शांत स्वभाव के थे। जब दूसरे बच्चे खेलते थे ना, तो वो अक्सर पेड़ के नीचे बैठकर कुछ लिखते रहते। जब माँ पूछा करती थी ना, मित्र क्या लिखते हो वीरेंद्र, क्या लिखते हो, तो भाई वीरेंद्र कहते थे, वो मुस्कुरा कर कहते थे, बस माँ मन की बात लिख रहा हूँ। स्कूल में भाई वीरेंद्र का भाषण प्रतियोगिता हो या कविता पाठ, हर बार उनका नाम आगे रहता था। लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं होती है मित्र। आर्थिक तंगी ने कई बार भाई वीरेंद्र को पढ़ाई छुड़वाने की नौबत ला दी। फिर भी भाई वीरेंद्र ने हार नहीं मानी, हार नहीं मानी। गांव की चौपाल उनकी पहली स्टेज थी। लेकिन मित्र, एक दिन उन्होंने बेरोजगारी पर कविता सुनाई। शब्द कुछ ऐसे थे मित्र, हाथ में डिग्री है लेकिन काम नहीं। क्या हाथ में डिग्री है लेकिन काम नहीं, माँ की आंखों में अब आराम नहीं, अब आराम नहीं। लोग चुप हो गए, पहली बार किसी ने उनके दर्द को शब्द दिए थे, शब्द दिए थे। धीरे धीरे उनकी पहचान बनने लगी। लोग उन्हें बुलाने लगे, शादी में हो या कार्यक्रम में, स्कूल में हो या कोई फंक्शन में, हर एक जगह भाई वीरेंद्र को कविता सुनाने के लिए बुलाने लगे, भाषण दिलाने के लिए बुलाने लगे। लेकिन मित्र, उनकी कविता सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं थी, वो समाज का आईना के जैसे कविता को लिखा करते थे, कविता को सींचा करते थे। एक मंच पर भाई वीरेंद्र ने माता पिता पर एक कविता सुनाई। शब्द कुछ ऐसे थे, जिसने खुद भूखा रहकर खिलाया, उसी माँ बाप को बूढ़ा कहकर ठुकराया। क्या, जिसने खुद भूखा रहकर खिलाया, उसी माँ को बूढ़ा कहकर ठुकराया। वो भाई वीरेंद्र ऐसा कविता लिखे, पूरा पंडाल खड़ा हो गया, लोगों को आंख में आंसू आने लगे। तभी एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा तुम कवि नहीं काव्यधायक हो। क्या बेटा, तुम कवि नहीं काव्यधायक हो, तुम कविता को निभाते हो। बस वहीं से नाम पड़ा भाई वीरेंद्र का, मनेर के काव्यधायक भाई वीरेंद्र। भाई वीरेंद्र, जहां सच होता है वहां विरोध भी होता है मित्र। लेकिन भाई वीरेंद्र ने दहेज प्रथा पर बोला, नशे के खिलाफ बोला, राजनीतिक भ्रष्टाचार पर भी इशारों में कहा। कुछ लोग नाराज हुए तो कुछ लोग कहा, बहुत बोलता है यार, बहुत बोलता है। भाई वीरेंद्र की मंच छीनने की कोशिश की गई, लेकिन मित्र भाई वीरेंद्र ने जवाब दिया, अगर डर गया ना तो कलम शर्मिंदा हो जाएगी, शर्मिंदा हो जाएगी। उन्होंने मंच छोड़ा नहीं, बल्कि और मजबूत होकर लौटे, और मजबूत होकर लौटे। धीरे धीरे असर दिखने लगा। कुछ युवाओं ने नशा छोड़ा, कुछ लड़कियों की शादी बिना दहेज की हुई, कुछ स्कूल में कविता प्रतियोगिता शुरू हो गई। भाई वीरेंद्र सिर्फ कवि नहीं थे मित्र, वो एक प्रेरणा बन गए थे। मनेर की गलियों में बच्चे बच्चे कहा करते थे, हमें भी कविता लिखनी है, हमें भी कविता लिखनी है। उनकी तीन बात, भाई वीरेंद्र की तीन बातें हमेशा याद रखी जाती है मित्र। मेहनत करो, शॉर्टकट नहीं, माँ बाप का दिल मत तोड़ो मित्र, सच बोलो लेकिन सम्मान के साथ। ये तीन पंक्ति जब भी याद करते हैं तो भाई वीरेंद्र का ही नाम आता है मित्र। भाई वीरेंद्र कहा करते थे, कविता का मतलब तालियां नहीं हुआ करता, कविता का मतलब बदलाव हुआ करता है, बदलाव हुआ करता है। दोस्तों, हर गांव में एक वीरेंद्र होता है, बस फर्क इतना है कि कोई अपनी आवाज दबा देता है और कोई
उसे दुनिया तक पहुंचा देता है। अगर आप भी अपने अंदर की आवाज़ को पहचान लेना तो शायद अगली कहानी आपकी होगी। अगर ये कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें, सच की आवाज़ कभी नहीं रुकती, कभी नहीं रुकते। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी में। आपको यदि वीडियो पसंद आया होगा तो आप कमेंट में लिखें। जय हिंद, जय हिंद। नमस्कार मेरे मित्र।